जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 20 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग एक बार चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सभी प्रश्न जो है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं वन बाय वन करके सभी प्रश्नों को और उसके माध्यम से समझते हैं सभी आर्टिकल्स को, सभी न्यूज़ को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि अमेरिका स्थित स्पीड टेस्ट कंपनी ओकाला जो है इसके आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ता देश जो है कौन सा है। अमेरिका स्थित स्पीड टेस्ट कंपनी जो ओकाला है इसके आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ता देश कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ता देश जो बन गया है इंडिया यानी कि भारत है। ठीक है, देखिए भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाला देश है मासिक डेटा खपत के हिसाब से। रिपोर्ट जो है अमेरिकी कंपनी ओकला के द्वारा जारी होती है जो इंटरनेट स्पीड व डेटा ट्रेंड्स ट्रैक करती है। भारत में 5G के बाद औसत मासिक डेटा खपत जो है 40 GB प्रति यूजर से ज़्यादा है जो कि दुनिया में सबसे आगे है। डेटा उपभोग में जो है भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है जबकि इंटरनेट यूजर संख्या में जो है चीन सबसे ऊपर है। ओकला स्पीड टेस्ट के जरिए वास्तविक यूजर्स के आंकड़ों से जो है यह डेटा तैयार होता है। फिनलैंड, कुवैत और सऊदी अरब जैसे छोटे देश जो है प्रति व्यक्ति डेटा खपत में आगे हो सकते हैं लेकिन कुल डेटा खपत के मामले में जो है भारत नंबर 1 पर है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो आज का अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है। हाल ही में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किसको यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हाल ही में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किसको यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यूलिया स्विरिडेंको। ठीक है, यूलिया स्विरिडेंको जो है इनको राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है इन्होंने यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया है। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की जो है इन्होंने जुलाई 2025 में यूलिया स्विरिडेंको को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यूलिया स्विरिडेंको जो है इससे पहले यूक्रेन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और अर्थव्यवस्था मंत्री जो है रह चुकी है। नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति यूक्रेन में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बड़ी सरकारी फेरबदल है। संसद ने बहुमत से उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। पिछला प्रधानमंत्री डेनिस चमाल अब रक्षा मंत्री बने हैं। यूलिया स्विरिडेंको जो है इन्होंने अमेरिका के साथ खनिज समझौते जैसे कई अहम अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में बड़ी भूमिका निभाई है। डेनिस चमाल ने सबसे लंबे समय तक यूक्रेन के प्रधानमंत्री पद पर काम किया था। अब पदभार जो है यूलिया ने संभाला है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का जो है सफल परीक्षण किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि लद्दाख में किया है। कहाँ पे? लद्दाख में जो है वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है। देखिए यह सिस्टम जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। आकाश प्राइम जो है आकाश मिसाइल का एडवांस और उन्नत संस्करण है। परीक्षण 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुरक्षा की क्षमता को जो है दर्शाता है। यह प्रणाली तेज रफ्तार वाले हवाई लक्ष्यों को बिल्कुल सटीकता से मार गिरा सकती है। आकाश प्राइम का अपग्रेडेड सीकर इसे मौसम, इलाके और ऊंचाई पर बेहतर बनाता है। पिछली आकाश प्रणाली की जो तुलना में है इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। रिपोर्ट व परीक्षण की पुष्टि सरकारी प्रेस रिलीज और राष्ट्रीय मीडिया में जो है की गई है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया है। देखिए आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया है। तो इसको याद रखिएगा कि महाराष्ट्र जो है इसने पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र पहला राज्य बना है जिसने 11 जुलाई 2025 को
पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया। इस फैसले से 76 लाख से ज़्यादा पशुपालकों को जो है खेती जैसी सुविधाएं जैसे कि कृषि ऋण, बिजली सब्सिडी, टैक्स में छूट, ये सभी जो है मिल सकेंगी। अब डेयरी, बकरी, भेड़, मुर्गी, सूअर पालन फार्म को भी कृषि सेक्टर की तरह सरकारी लाभ मिलेंगे। पहले केवल फसल उत्पादकों को ये सुविधाएं मिलती थी, लेकिन अब पशुपालकों को भी जो है समान दर्जा मिला है। नीति आयोग व ICAR की पिछली रिपोर्टों में लंबे समय से इसकी सिफारिश जाती रही थी। देश में पहले मछली पालन को कृषि का दर्जा मिला था। पशुपालन के लिए ऐसा कदम जो है महाराष्ट्र ने पहली बार उठाया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो आज का जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि किस देश की सरकार ने 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव तक मतदान की उम्र जो है 18 से घटाकर 16 साल करने की योजना बना रही है। किस देश की सरकार जो है 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव तक मतदान की उम्र जो है 18 से घटा करके 16 साल करने की योजना बना रही है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन की जो सरकार है इसने अगले आम चुनाव 2029 तक मतदान की उम्र जो है 18 से घटाकर 16 साल करने का फैसला लिया है। यह फैसला लेबर पार्टी सरकार ने 2025 में लिया। इससे पहले ब्रिटेन में जो है वोटिंग की आयु 18 वर्ष थी। 1969 में पहली बार ब्रिटेन ने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 किया था। स्कॉटलैंड और वेल्स में पहले से ही स्थानीय चुनाव में 16 साल के युवा वोट डाल सकते हैं। अब यह पूरे ब्रिटेन में लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य जो है राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना और युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना है। ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, कुछ जर्मन राज्यों में पहले से 16 साल की वोटिंग उम्र है। अधिकांश देशों में जो है उम्र 18 ही है। बात किया जाए अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किसको RBI द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में किसको RBI के द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में जो है कार्य करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसको आपको याद रखना है। एक्जिम पे जो है इसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी प्रदान की गई है RBI के द्वारा। देखिए, एक्जिम पे जो है इसको हाल ही में RBI के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने को मंजूरी मिली है। इस लाइसेंस के बाद एक्जिम पे जो है भारत एशिया जैसे हाई ग्रोथ कॉरिडोर में डिजिटल लेन देन और ई-कॉमर्स को आसान बनाएगा। RBI का PACB फ्रेमवर्क सभी क्रॉस बॉर्डर भुगतान एग्रीगेटर्स को रेगुलेट करता है, जिससे कि सभी लेन देन अधिक सुरक्षित और ट्रैक किए जा सकें। एक्जिम पे के अलावा अभी तक पेपॉल, वाइज, वर्ल्डलाइन जैसी कुछ कंपनियों को भी इसी तरह की मंजूरी मिल चुकी है। लाइसेंस पाने के लिए कंपनियों को सख्त डेटा सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन निगरानी और पूंजी मापदंडों का पालन करना होता है। पहले केवल अधिकृत डीलर बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की सुविधा थी। नई नीति के बाद जो है फिनटेक कंपनियों को भी ये मौका मिलता है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने 1 अगस्त से कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा किया है। हाल ही में बिहार सरकार जो है इसने 1 अगस्त से कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के जो है घोषणा किया है। तो इसको याद रखिएगा कि 125 यूनिट। कितना? 125 यूनिट बिहार सरकार जो है 1 अगस्त 2025 से हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। यह सुविधा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत मिलेगी। कैबिनेट ने 3,797 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। 125 यूनिट तक कोई बिल नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने पर सिर्फ अतिरिक्त यूनिट का जो है चार्ज देना पड़ेगा। इस योजना के करीब 90% घरेलू उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे, जिनकी मासिक खपत 125 यूनिट या उससे कम है। गरीब उपभोक्ताओं को सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए पूरी आर्थिक मदद भी दी जाएगी। 125 यूनिट तक उपभोक्ताओं को पूरे देश में सबसे बड़ी बिजली सब्सिडी में से एक मिलने जा रही है। पिछली योजना में पूरी तरह मुफ्त बिजली जो है नहीं थी। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला जो सवाल है कुछ इस प्रकार से है
कि वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो इसको याद रखना है कि गुजरात। कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। देखिए, गुजरात जो है भारत का पहला राज्य है जिसने जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है वंशानुगत यानी कि आनुवंशिक बीमारियों की समय रहते पहचान और इलाज के लिए डेटा तैयार करना। परियोजना के तहत जो है 17 जिलों के 2000 आदिवासी व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। इसका संचालन गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर और राज्य सरकार की देखरेख में हो रहा है। इसका प्रमुख लक्ष्य है सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया जैसी बीमारियों के जेनेटिक मार्कर की पहचान और भविष्य में पर्सनलाइज्ड चिकित्सा का समाधान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए राह दिखाएगा। इससे जनजातीय समुदायों में जो है स्वास्थ्य सेवाएं और अनुसंधान बेहतर होंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत जो है वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। तो इसको याद रखिएगा, 26वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? तो 26वें स्थान पर है। देखिए, भारत जो है इंटरनेट स्पीड के मामले में वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पर है। 2022 में भारत की रैंकिंग 119 थी। 5G लॉन्च होने के बाद 2 साल में 93 स्थानों पर आ गया। जुलाई 2025 में जो है भारत की औसत डाउनलोड स्पीड करीब जो है 136.53 MB पर सेकेंड है। चीन 207.98 MB पर सेकेंड 8वें और अमेरिका 176 MB पर सेकेंड 13वें नंबर पे है। सबसे तेज़ स्पीड जो है UAE और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में सिंगापुर शीर्ष पर है। भारत डेटा खपत में दुनिया में सबसे ऊपर है, लेकिन स्पीड में अभी टॉप 10 से भी बाहर है। बात किया जाए अगले प्रश्न की, और आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अटल वितरण प्रणाली योजना यानी कि अदिति योजना का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अटल वितरण प्रणाली योजना यानी कि अदिति योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है ये किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जो है इन्होंने अटल वितरण प्रणाली योजना यानी कि अदिति योजना की शुरुआत की है। योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानीपत में 16 जुलाई 2025 में को किया गया। इसका उद्देश्य जो है बिजली वितरण में ऊर्जा दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो पूरे देश में लागू होगी। वितरण कंपनियों की मॉनिटरिंग, ग्रिड लॉस में कमी, रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं इस योजना में जो है शामिल है। स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड फॉल्ट रिपोर्टिंग के जरिए जो है इस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का सेशन। तो उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, और प्रश्नों के माध्यम से जो भी मैंने आपको आर्टिकल समझाया, जो भी न्यूज़ मैंने आपको समझाया, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और याद हो गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आपको लगता है कि यदि उपयोगी है, हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।